हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज Zidan. वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। वेलकम टू PSX डेली बाज़ार अपडेट वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं आपकी स्क्रिप्ट्स के बारे में, KC की अपडेट के बारे में, कोई न्यूज़ हो उसके बारे में बात करते हैं और अपनी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो वीडियो पूरी देखिएगा, टॉपिक बीच में मैं कभी भी बता दूंगा, तो वीडियो मस्ट आपने पूरी देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक अनाउंसमेंट, दो तीन अनाउंसमेंट्स हैं उनसे। आपको डिस्क्रिप्शन में ना हमारा फ्री PSX चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम फ्री एनालिसिस वगैरह पोस्ट कर रहे होते हैं, या मार्केट की कुछ भी मेजर अपडेट्स हो रही होती हैं, वो आपको फ्री चैनल में, फ्री PSX व्हाट्सएप चैनल में मिल जाती है। ठीक है, वो ग्रुप नहीं है, चैनल है। ठीक है, तो आपने जाके उसको फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और दूसरा एक हमारा फ्री फॉरेक्स चैनल है। ठीक है, ये भी व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पे हम फॉरेक्स की कॉल्स दे रहे होते हैं। और इसके इन दोनों के अलावा हमारी जो सारी सर्विसेज हैं वो पेड है। ठीक है, ये आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, और मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी आपने पूछना हो वो नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा प्रीमियम सर्विसेज में हमारा एक कम्युनिटी है पूरी, अ, जहाँ पर हम ट्रेड्स भी दे रहे होते हैं, एनालिसिस भी पोस्ट कर रहे होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी कंपनीज के कर रहे होते हैं, कंपनीज की कोई अपडेट्स हो, कोई भी अनाउंसमेंट्स हो, और क्रिप्टो की कॉल्स दी जा रही होती हैं। तो ये सारा वहाँ पे एक कम्युनिटी हमने बिल्डअप की है। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं, और दे आर एंजॉइंग गुड प्रॉफिट्स। और उस पर डिस्काउंट्स चल रहे हैं इस वीक के एंड तक, मतलब संडे तक डिस्काउंट्स हैं उस कम्युनिटी पे, और उसकी प्राइसेस दोबारा इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। और चूंकि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, 100 मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम इसकी प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, ताकि हम सप्लाई डिमांड का ज़रा इशू रहता है ना। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अब हम जो कॉल्स दे रहे होते हैं, कॉल्स इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। वो एक पार्ट है बस, उसमें हम जनाब डिस्कस कर इस तरह की कोई हम कॉल्स दे रहे होते हैं। ये 8th ऑफ मंथ, अगस्त, इसका डाटा, अगस्त से अभी तक का जितनी भी कॉल्स हमने दी हैं उसका डाटा है। और ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस है, हर कॉल का स्टेटस है। और ये टोटल गेंस हमने 290% के गेंस अभी तक बनाए हैं। एवरेज गेंस पर मंथ 96% के लॉक किए हैं। और ये सारा कम्युनिटी मेंबर से शेयर किया जाता है। 3 लॉसेस हमने लिए हैं, स्टॉप लॉस। टोटल ट्रेड्स 37 थी, विनिंग ट्रेड्स 21, लूजिंग ट्रेड्स 3, ब्रेक इवन ट्रेड्स 2, ऑनगोइंग ट्रेड्स 8, नॉट ट्रिगर जो ट्रिगर नहीं हुई वो एक ट्रेड थी, और क्लोज कर लिया जो हमने पहले ही क्लोज कर दी थी बेस्ड ऑन कोई भी बैड न्यूज़, फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स की, वो ये है। और टोटल एक्यूरेसी हमारे पास ये है। तो ये GGL का स्टॉप लॉस हुआ था, हमारा सिनर्जी का स्टॉप लॉस हुआ था, इसके अलावा PINL का स्टॉप लॉस हुआ था। तो स्टॉप लॉस यू कैन सी कि 9-9 12-12% के हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 10-10% के। बट गेंस भी हम फिर 24%, 31%, 13%, 20%, 14%, 19%, बड़े 16% गेंस भी बना रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स टोटली योर डिसीजन। एक मंथ में आपको कोई भी अ, वो नहीं मिलेगा, फ़ायदा। कम से कम 3 मंथ्स ज्वाइन करें। ये 3 मंथ्स का ही डाटा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर अभी स्टार्ट हुआ है। ये इन 3-4 मंथ्स का डाटा है। तो आपको इन अ लॉन्गर रन, मतलब कि 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, तो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं आज KC का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं जनाब। आज जनाब हमारे पास KC ने 2500 पॉइंट्स ऐड किए हैं, और सेशन अच्छा रहा है, बुलिश रहा है सेशन, वॉलेटाइल नहीं था, बुलिश ही सेशन था। और इसने अच्छे खासे पॉइंट्स जोड़े हैं। देयर वाजंट अ स्पेसिफिक रीज़न। अच्छा, BML भी आज हमें चलता दिखा है, ये 10% तक कैप किया था, और ये मैंने लास्ट एक दो वीडियोस में बताया था कि अगर साइडवेज होके आपको एक्यूमुलेशन का मौका देगा तो ये थोड़ा पुश लेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ टेक्निकल्स। तो 6.5 शायद रुपए तक गया था ये। चलें, इसको डिस्कस करते हैं बाद में। तो आज हमारे पास टॉप एक्टिव स्टॉक्स में BML रहा है,
बैंक ऑफ पंजाब रहा है, WTL रहा है, के इलेक्ट्रिक रहा है, FCCL रहा है, मेपल लीफ सीमेंट रहा है। और मोस्टली आज जो मार्केट पॉजिटिव रही है मेरे ख्याल से हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर और सीमेंट सेक्टर की वजह से ही रही है। और आज का हीट मैप भी अगर आप देखें तो फर्टिलाइज़र FFC ने 500 पॉइंट जोड़े हैं, लकी सीमेंट ने 322 पॉइंट जोड़े हैं, MLCF, DGKC, FCCL, चिराग सीमेंट, आपके पास पायोनियर सीमेंट और फातिमा फर्टिलाइज़र सिस्टम्स, ये सारे स्टॉक्स आपको चलते दिखे हैं और बाकी स्टॉक्स आपको नेगेटिव में दिखे हैं। तो मोस्टली इसी वजह से आपके पास KC आज पंप होता आपको दिखा है, क्योंकि आपके सीमेंट सेक्टर परफॉर्म किया है। और उसकी एक स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करने की। और उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी बहुत डाउन जा चुका था, कोई स्टॉक्स 30-40% तक गिर गए थे और उसी वजह से ये ना रीबाउंड किया है दोबारा। सो टॉपिक्स में एक दो सीमेंट के स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेंगे और बाकी एक और टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, KSE का भी आप देख लें तो आज हमारे पास सीमेंट सेक्टर देख लें 900 पॉइंट्स ऐड किए हैं, फर्टिलाइज़र ने 650 पॉइंट्स ऐड किए हैं, ऑयल एंड गैस ने 260-70 पॉइंट्स ऐड किया, कमर्शियल बैंक ने 190 पॉइंट्स, इसी तरह बाकी। तो टोटल आपको हरियाली देखने को मिल रही है आज। तो अब KSE का ओवरव्यू लेता हूँ। KSE का तो वैसे आप लोगों को पता ही है, 50 EMA हमने ड्रॉ की हुई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट 50 EMA जब तक ये गैप को फिल नहीं करती, जिस तरह पहले मार्केट ने 50 EMA से इतना बड़ा गैप बनाया हुआ था और बाद में जो है गैप को उसने श्रिंक किया और जब बिल्कुल ही आपके पास मार्केट गैप के पास आई तो वहाँ से एक सपोर्ट जोन बना के रिबाउंड किया। तो अभी दोबारा वही सिचुएशन दिख रही थी, गैप से मार्केट बहुत दूर, EMA से बहुत दूर हो गई थी और गैप क्रिएट हो गया था। अब मार्केट आहिस्ता 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 जो है EMA भी ऊपर आती जा रही है और गैप भी आपका कम होता जा रहा है। सो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होती है सिंपल, अगर आप पीछे प्रीवियस कंसोलिडेशन बॉक्स को करंट कंसोलिडेशन बॉक्स में मैप करें तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम आपको KSE को मज़ीद 2 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी तक कम से कम कंसोलिडेट करना चाहिए। और इस दौरान फिर आपके पास मज़ीद एक्यूमुलेशन होनी होंगी तो होंगी, कीपिंग द फैक्ट इन माइंड के ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ और एक्यूमुलेशन फेज़ जो PSX में काम करते हैं ये बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स करते हैं। अब या इस फेज़ में अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में तो भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कंसिडर कर रहे होते हैं कि मार्केट में ऑफलोडिंग हो रही है, ठीक है, और मार्केट नीचे चली गई है, ठीक है, मैक्रोज में। अब इसी तरह इस फेज़ में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना हो, चाहे वो आपका कोई जंगी मामलात हो, ओवरऑल हमने देखना होगा कि वेट्स बेयरिश साइड पे ज़्यादा हैं फंडामेंटल्स के या बुलिश साइड पे। तो उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि टेक्निकली ये EMA जब पास आ जाएगी, ये EMA तब ब्रेक होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास डिस्कस करने वाली होती है हमेशा। इसी तरह मार्केट में जब ये बेयरिश रैली स्टार्ट होने लगी थी 2017 में की एक मेजर, आप समझ लें कि KSE ने 67% के गेंस दिए थे। उसके बाद ये EMA से सपोर्ट बनाने की कोशिश की लेकिन ये डाउन इसको तोड़ दिया। तो अगेन ये चीज़ टेक्निकली भी हमें पता लग गई थी, फंडामेंटली भी हमें पता था कि इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसी सिनेरियो में हम यहाँ पर भी देखेंगे कि फंडामेंटल्स कैसे प्ले करते हैं। अगर तो फंडामेंटल्स ख़राब प्ले किए तो ये वाली EMA भी टूट जाएगी और फिर बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक है, फंडामेंटल्स अगर अच्छे प्ले कर रहे हैं और आगे भी अच्छे प्ले करेंगे तो ये EMA पे सपोर्ट ही बनेगी और देन ऊपर जाएगी। आपके जितने भी गुरुज हैं मार्केट में या जो भी हैं उनको फॉलो ज़रूर करें, लेकिन उनसे फिर इस तरह की एक्सपेक्टेशन भी रखें कि आपको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों चीज़ें गाइड करें, ठीक है, पहली चीज़। और उनको ही फिर मेंटोर बनाएं अपना, ओके, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अच्छा जी, ये तो मेरा KC का ओवरव्यू था और ये भी कंसोलिडेट ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली या मज़ीद नीचे जाएगा और EMA के पास आएगा। तो इसके अलावा कुछ न्यूज़ हैं। हमारी एनर्जीज OGDC एंड पार्टनर्स सिक्योर मेजर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स इन पाकिस्तान लार्जेस्ट एवर बिड राउंड। तो ये देख सकते हैं आप, ये प्रो पाकिस्तानी पे न्यूज़ भी पड़ी हुई है। इसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री सोच रही है कि वो पायोनियर सीमेंट को वो कर ले,
एक्वायर कर ले। तो इसकी वजह से आज आप देखें अगर डाटा पोर्टल पे, तो यहाँ पे मेपल लीफ सीमेंट भी कैप हुआ है, और पायोनियर सीमेंट भी तकरीबन कैप के पास ही था जहाँ तक मैंने देखा था। आज आज के पायोनियर सीमेंट भी कैप है, तो ये खबर लगी है, इस वजह से ये आपके पास जनाब ये कैप हुए हैं। तो दोनों मेपल लीफ सीमेंट भी और पायोनियर सीमेंट भी। इसके अलावा जिलेट जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी है, वो पाकिस्तान से जा रही है, मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होना चाह रही है, जिस तरह सुजुकी मोटर्स हुई थी। अब चौथी न्यूज़ मैक्रोज से रिलेटेड है, और इंटरनेशनल प्राइसेस 4% डाउन गई हैं आपकी ऑयल की। और इस एवेंचुअली इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट हैवी है ऑयल पे, और जो आपका बिल आता है वो उसमें ऑयल की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। डॉलराइज्ड वे में अगर डॉलराइज्ड इसकी प्राइस कम होगी तो आपके इवेंचुअली ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा जो आपकी अर्निंग्स हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बिल्स पे। तो ये मेरी कुछ फंडामेंटल्स थे। अब जनाब टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पायोनियर सीमेंट इज़ वन ऑफ द टॉपिक जो कि फंडामेंटली भी अच्छी है, और अगर इसको देखें तो इसके जो टारगेट्स बनते हैं लॉन्ग टर्म के, ये तकरीबन तकरीबन बनते हैं अ, तकरीबन तकरीबन आप समझ लें तो 296, 295, 296 से 300 की रेंज तक बनते हैं। आल्सो वी आर सीइंग कि ये एक अपना अपवर्ड चैनल भी फॉलो कर रही है पायोनियर सीमेंट। और अगर तो आपको ये सीमेंट का स्टॉक कहीं साइडवेज होता मिलता है, कहीं 230 पे मिलता है, 240 पे मिलता है, इवन आपको 250 पे मिलता है, आप इसको बाय कर सकते हैं और आई कर सकते हैं टारगेट्स के लिए जो हमने डिफाइन किए हुए हैं, जो करंट मार्केट प्राइस है तकरीबन 20-30% तक के, 20-21% तक के टारगेट्स बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट रहेगा इस लो पे 197 पे, क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर इस लो पे अगर रखते तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रहेगा 197 पे, और फिर आई कर रहे होंगे 285 से 300 के टारगेट्स के लिए। ये मेरी पहली पिक थी। अब दूसरी पिक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके दौरान हम एनालिसिस आपके ले लेते हैं। गुड एनालिसिस मैक्टर, परीश टुई टाइगर प्री परीश परीश आउट टाइगर, पता नहीं क्या है मैक्टर, उनकी डिमांड है। हम मैक्टर को देख लेते हैं। अच्छा, मंथली में अगर देखें मैक्टर को, ईएमए में लगा लेता हूँ। देखें ये मैक्टर जो है ना अपने वीकली की ईएमए पे बिल्कुल खड़ा हुआ है, और वहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक छोटी सी एंट्री अगर प्लान करें ना करंट मार्केट प्राइस पे, और तकरीबन तकरीबन एसएल अपना रख सकते हैं 309 के पास पास, और प्लान कर सकते हैं कि ये आपको कम से कम 1 to 1 दे, जो कि तकरीबन इतना ही बनता है जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लेवल है 398। एंड देन 440 का एक लेवल है बनता, और देन आखिरी जो है वो 470 के रेंज में बन सकता है। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ आई कैन से 13%, यू कैन एक्सपेक्ट 13% to 20% एंड इवन 30% तक गेंस इन मेक्टर। बट अगर ये नीचे फ्लिप होता है, जिसका मतलब ये है कि ईएमए के नीचे क्रॉस हो जाएगा, तो ये एक बियर स्टैंड में चला जाएगा। बाकी हमारे पास अगर सिंपल सिंपल टारगेट्स भी लगाएं, अगर ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के, तो वो तकरीबन ये पूरा ऑलरेडी कर चुका है। बट सिंगल टॉप मुश्किल ही होता है, तो ये एक मोस्ट प्रोबेबली एक पुल बैक दोबारा दे सकता है आपको कमिंग वीक्स में। वेक्टर लुक्स गुड, थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला। Should we buy Bico before split or for good gain? What about Bico? Is it right to buy on new face rate? जनाब मोहम्मद रफ़ीक और FK0007 का ये सवाल है। देखें बीको, मुझे नहीं पता कंपनी कैसी है, फंडामेंटली मैंने चेक नहीं किया, बट टेक्निकली और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है मार्केट में, बीको और इस तरह के जितने भी स्टॉक्स हैं जो अपना अभी तक मैंने मार्केट में देखा है, जिन्होंने भी अपना स्प्लिट अनाउंस किया उसके बाद उन्होंने रैली किया है, बट इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल या रूल ऑफ थंब कि ये हमेशा होगा ही होगा।
और जिस तरह हमने ठट्टा सीमेंट में देखा, हमारे पास ठट्टा सीमेंट में जब इसने स्प्लिट अनाउंस किया था तो उसके बाद कितनी बड़ी रैली की इसने। देन हमने आई गेस के और बड़े स्टॉक्स थे जिसमें ये हुआ था, आरिफ अभी भी शायद कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी ये चीज़ हुई थी, इसने भी स्प्लिट अनाउंस किया, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली दी है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ था, तो बीको में भी अभी ये हो सकता है। अब ये हो सकता है से मुराद ये नहीं है कि ये होगा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। देखें, अब जिन्होंने यहाँ पर माल उठाया हुआ है और जो होल्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है वो फिर बाद में बेचें भी। और बाय द वे टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास, मैं इसमें देख ही रहा था कि मेरे पास बियरिश डाइवर्जेंस भी है, वो भी खासकर मेरे पास वीकली में बियरिश डाइवर्जेंस आ रही है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन देती है। यहाँ पे हल्की सी बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें मोहतात रहने की ही ज़रूरत है। मेरे नहीं ख्याल से कि आपको हार्ड एंड मनी सिर्फ इन कुछ कैप्स के पीछे लगानी चाहिए। फिर आपका वही हाल होता है जो बीएमएल वालों के साथ हुआ था। ये देख लें, देख ही सकते हैं आप लोग। अच्छा, बीएमएल में भी जो लोग फंसे हुए हैं, एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ मैं कि ये इस जोन में दोबारा टैप होने आएगा, और यहाँ पे आपकी ईएमए भी आ जाएगी यहाँ तक। मतलब यहाँ पे ईएमए जिस तरह के यहाँ पे टैप हुई थी, ईएमए के नीचे एक आपको पुल डाउन मिला था, देन दोबारा ईएमए से बाउंस बैक लिया था। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम बिहेवियर कि यहाँ पर दोबारा इसको यहाँ पर आना चाहिए, देन थोड़ा सा एक पुल बैक दोबारा लेना चाहिए। अगर इसका ये टॉप नहीं भी है, मतलब इसका ये अगर टॉप है भी, अगर ये कंसिडर करें, और तो इसको कम से कम अपना टॉप का 50% तक रिट्रेस कर देना चाहिए, ताकि एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो। स्मार्ट मनी इस तरह प्ले करती है। और फिर वो होगा एग्जिट का टाइम। अब उसमें नए लोग एंटर हो रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली वो होगा एग्जिट का टाइम। तो अभी भी मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने पहले भी करा था, कि अभी करंट प्राइस से भी 10% के गेंस इसके बन सकते हैं। एक्यूमुलेशन में इसको जाने दे, साइडवेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह ये साइडवेज हो गया था, जिस तरह ये साइडवेज हो गया था, जिस तरह ये साइडवेज हो गया था। तो इसकी एक करेक्टरिस्टिक है ये, अगर साइडवेज होके एक दोबारा पुश दे देता होता है, और तब तक ईएमए भी आपकी आ जाएगी नीचे, तो आपको कुछ अ, जो है इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी मार्केट में, इस तरह की। और देन आपका आरएसआई नीचे से यहाँ तक इस तरह बाउंस लेगा थोड़ा। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीएमएल में। और अब चलते हैं हम जनाब अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ। दूसरी टॉपिक जनाब मैं समझूंगा लकी को। और देखें, इसमें कुछ कंडीशंस हैं और कुछ बाय जोन्स हैं। एक तो ये बाय जोन है जहाँ से इसने रिसेंट बाउंस लिया है, बट अभी भी ये ईएमए के बहुत दूर है। तो अगर तो ये कंसोलिडेट कर देता है यहाँ पर, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लाइक अगर ये साइडवेज मजीद यहाँ पर हो जाता है और ये नीचे वाला जोन जो 416 का जोन है ब्रेक नहीं करता, एल्स अगर ब्रेक कर देता है, तो आपका जनाब एक अच्छी बाइंग, जो बहुत अच्छी बाइंग बनेगी, वो 350, सॉरी 380 से 390 के लेवल में बनेगी। और जो इसका अल्टीमेट जो टारगेट होगा वो अगेन जो है 500 तक का, इवन 550 तक का भी टारगेट इसका बन सकता है। करंट मार्केट प्राइस से इट इज़ अराउंड 10 to 20%। और अगर तो ये नीचे वाला जोन भी टैप होता है, तो आपकी एवरेज 397 की होगी, और वहाँ से 25 से 36% तक के गेन समझ में आते हैं। और करेंटली इट इज़ फॉलोइंग इट्स ट्रेंड लाइन, जहाँ से ये बाउंस बैक दे भी रहा है। तो इसमें अगर तो ये साइडवेज हो जाता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय वन की। तो आप कह सकते हैं कि आप बाय वन इस जोन में कर सकते हैं, बाय टू इस जोन में कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस रेंजेस हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। दिस वन इज़ 427 और दिस वन इज़ 377। और फिर इसको हाई कर सकते हैं कि आपको अच्छे टारगेट्स दे। लास्ट पिक इज़ ATRL। ATRL मैंने प्रीमियम में भी दिया था, इसके दो टारगेट्स भी हमारे हिट हुए हैं। अब इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये रिस्की है बाय द वे। पहली चीज़ ये है कि ये रिस्की है, ये मैं पहले ही यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता हो। और उसकी वजह भी मैं बताऊंगा, इस तरह नहीं मैं कह रहा रिस्की रिस्की है। रिस्कियर स्क्रिप्ट।
ठीक है, अब इसकी कंडीशन है बाय की, वो कंडीशन ये है कि इफ सस्टेन्स द कंसोलिडेशन सपोर्ट। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसकी एक करेक्टरिस्टिक या हर स्टॉक की ही करेक्टरिस्टिक होती है मोस्टली, कि जो एक कंसोलिडेशन होती है ये बाद में एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करती है। जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो जब जैसे ही इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई, ये जिस तरह ये कंसोलिडेशन थी ना, यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया, इस कंसोलिडेशन को सपोर्ट दी, देन वहीं से बाउंस बैक किया, देन यहीं से नीचे जब आया दोबारा एक माइनर सपोर्ट दी, लेकिन उसको तोड़ दिया फिर। अब जब तोड़ दिया तो यही एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करना शुरू होगी यहाँ पे कैंडल्स पे, और अब दोबारा उसको तोड़ दिया। अब तोड़ के दोबारा इस कंसोलिडेशन बॉक्स जो प्रीवियस चलता आ रहा है वहां से एक बाउंस लेने की कोशिश कर रही है, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बाय द वे ये बाउंस आपका ईएमए से भी मिला है आपको। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर तो ये साइडवेज हो जाता है ना, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। साइडवेज किस जोन में, 657 से 675 के जोन में साइडवेज हो जाता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 640 का, और टारगेट्स अगेन आप जो ले रहे होंगे वो 705 के, देन 740 तक के टारगेट्स आप इसमें देख रहे होंगे इफ इट सस्टेन्स द कंसोलिडेशन सपोर्ट। ये इसको कह रहा हूँ मैं, रेड बॉक्स को कंसोलिडेशन सपोर्ट, और यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाता है। अगर तो ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन दे देता है इसका तो हमने बाइंग नहीं करनी। ठीक है, इस तरह बड़ी रेड कैंडल से ब्रेक डाउन दे देगा तो हम बाइंग नहीं करेंगे इसमें। अब इसकी मैं आपको एक और करेक्टरिस्टिक, ये हर स्टॉक की ही होती है मोस्टली, ये कंसोलिडेशन बॉक्स था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, वहां से सपोर्ट ली, दोबारा ऊपर गया, फिर जब इसको जो है नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, यही एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, और वहीं से इसने नीचे की तरफ गया। इसी तरह आगे आप देखें, इसकी को एक्सटेंड करें तो वहां से दोबारा एक माइनर रेजिस्टेंस दी, उसी को ब्रेक किया, सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, देन आगे भी देखें उसी को सपोर्ट बनाई, देन ऊपर गया। तो कंसोलिडेशन बॉक्सेस की ये एक करेक्टरिस्टिक होती है कि सपोर्ट जोन्स की तरफ एक्ट करते हैं। रिस्कियर क्यों है, एक और वजह है इसकी कि वीकली में अगर आप देखें, लास्ट ट्रेडिंग डे है कल, और अगर लास्ट ट्रेडिंग डे में अगर देखें तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बेरिश प्रेशर वाली कैंडल बन गई है, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। तो ये एक बेरिश साइन होता है। इसके अलावा जहाँ पर पहले यहाँ पे बनी थी उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, और दोबारा हमारे पास यहाँ पे नीचे डाउन गई, तकरीबन 4-5% के लोगों के स्टॉप लॉस लिए दोबारा ऊपर चली गई। तो ये थोड़ा एक बियरिश साइन है। लेकिन अगर तो ये दोबारा कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, तो एक आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ये। सो दीज वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। आई गेस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 030543000963, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डू एक्सचेंज द नॉलेज विद ईच अदर, और नॉलेज को फैलाने की कोशिश करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, टेक्निकली भी फंडामेंटल भी। अल्लाह हाफिज़।